हरे कृष्णा। तो बहुत सारे जन्मों में भ्रमण करने के बाद मानव जीवन की प्राप्ति होती है। और मनुष्य जीवन प्राप्त करने के बाद भी हम देखते हैं समाज में कि अधिकांश लोग जो हैं वो फेथलेस है, वो भगवत विमुख है, किसी भी तरीके का कोई वर्शिप नहीं कर रहे हैं। फिर हम देखते हैं उनमें से जो कुछ फॉर्चुनेट होते हैं वो किसी ना किसी फॉर्म की वर्शिप करते हैं, जो कि मोड ऑफ इग्नोरेंस तामसिक वर्शिप हो सकती है, राजसिक वर्शिप हो सकती है, सात्विक वर्शिप हो सकती है। कुछ भूत प्रेत की उपासना कर रहे हैं, शमशान साधना कर रहे हैं। तो कुछ देवी देवताओं की उपासना कर रहे हैं। तो कुछ जो हैं ब्रह्मा विष्णु महेश्वर इन कंट्रोलर्स की उपासना कर रहे हैं। इनमें से बहुत ही विरला कोई होता है जो विष्णु की सेवा करता है। उसके बाद प्रॉपर तरीके से कोई विष्णु की सेवा कर रहा है यदि प्रॉपर संप्रदाय में आके, तो वो और भी रेयर है। और करोड़ों करोड़ करोड़ों करोड़ विष्णु भक्तों में कोई एक होता है जो भगवान की जो व्रज माधुरी है, व्रज प्रेम में उनकी सेवा कर पाता है या उसको समझ पाता है। और ये ब्रज प्रेम की प्राप्ति जो है हर किसी को नहीं हो सकती। ये वो ही दे सकता है जिसके पास वो चीज ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। साख्य रस वो दे सकता है जो साख्य रस में है। वात्सल्य रस वो प्रदान कर सकता है जो ऑलरेडी वात्सल्य रस में है। माधुर्य रस वो दे सकता है जो माधुर्य रस में है। और माधुर्य रस की पराकाष्ठा जो है लव इन सेपरेशन, और दैट टू इन परकीय भाव, द लव ऑफ अ पैरामर, ये वही दे सकता है जो उस अवस्था में स्थित हो। महाभाव कृष्ण प्रेम केवल वही प्रदान कर सकता है जो महाभाव स्वरूपा हो। शास्त्र बताते हैं महाभाव स्वरूपा श्री राधा ठाकुरानी, सर्वगुण खनी कृष्ण कांता शिरोमणि। तो राधा रानी स्वयं अपना भाव देने के लिए जब इस जगत में आती हैं तो वो अवतार कहलाते हैं, वो अवतारी कहलाते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु। नरोत्तम दास ठाकुर गाते हैं, ब्रजेंद्र नंदना जय शचि सूता हुइलो से, बलराम हुइलो निताय, बलराम हुइलो निताय। तो जब ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं युग धर्म की स्थापना करने, और कृष्ण जब ये अनुभूति करना चाहते हैं कि राधा रानी के जो मनोभाव हैं, डिवोशनल लविंग सेंटिमेंट्स हैं, वो क्या है, वो क्या एक्सपीरियंस देते हैं, ऐसा मुझ में क्या है कि शी इज मोर हैप्पी देन मी, तो वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं, वही ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण। और वही सेम हलधर बलराम आते हैं एज नित्यानंद प्रभु। वही सेम लक्ष्मण जो कि राम जी के नित्य साथी हैं, भ्राता है, वो आते हैं एज नित्यानंद। लेकिन कुछ डिफरेंस है। डिफरेंस ये है, मूड का डिफरेंस। जब लक्ष्मण जी आए थे तो हम सब लोग बहुत रेलिश करते हैं लक्ष्मण जी की लीलाओं को। क्यों? क्योंकि लक्ष्मण जी वेरी एग्रेसिव। जब परशुराम ने श्री रामचंद्र के ऊपर इल्जाम लगाया कि तुमने ये कैसे तोड़ दिया, शिव धनुष कैसे तोड़ दिया, तो लक्ष्मण जी अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं परशुराम जी के प्रति। हमने देखा है सबने। उसके बाद शूर्पणखा, हर कोई जानता है कि लक्ष्मण जी जब क्रोधित हुए तो उन्होंने नाक काट दिया, कान काट दिए शूर्पणखा के। जब वाली का वध हुआ उसके बाद सुग्रीव ने प्रॉमिस किया था कि
चातुर्मास में 4 मंथ्स के बाद वो उस बीच सीता जी का सर्च स्टार्ट करेंगे। बट वो वाइफ एंड चिल्ड्रन एंड किंगडम में इतने बिजी हो गए कि राम जी ने लक्ष्मण से कहा कि थोड़ा इनको धमका के आओ, पहले थोड़ा इनको वार्निंग दे के आओ। जिस द्वार से मैंने वाली को मौत के घाट उतारा है, तुमको भी उतार सकता हूँ। तो लक्ष्मण जी कहते हैं इतना समझाना क्यों है, धमकी क्यों देनी है, मैं सीधा उतार के आ जाता हूँ उनको मौत के घाट। तो सच इज द ट्रांसेंडेंटल डिवाइन एंगर ऑफ आवर लक्ष्मण जी। एंड सेम विद बलराम। बलराम के साथ भी तो सेम ही है। उनसे रुक्मिणी के भाई रुक्मी से जब गेम चल रहा था तो बार बार हुआ कि बेईमानी कर रहे हैं, ये बेईमानी कर रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं। उन्होंने उनको मुक्का मारा, वो मर गए। लोग बेईमानी कर रहे हैं, कर लो बेईमानी है। दिस इज एटीट्यूड ऑफ बलराम जी। जमुना when she was not coming, उन्होंने उसको डिवाइड कर दिया ब्रांचेस में। रोमहर्षण सूत जो कि भागवत रिसाइट कर रहे थे, उन्होंने रिस्पेक्ट नहीं दी थी थोड़ी सी। उन्होंने क्या किया, श्री बलराम जी ने क्या किया, एक तृण का टुकड़ा लिया, तृण का टुकड़ा लेके उनके ऊपर मारा, उनको मार दिया, साफ खत्म। वही बलराम जी, वही बलराम जी उसी तृण के टुकड़े को अब अपने दांत में धर के हम्बल भाव से इस मूड में आए हैं, कभी क्रोध नहीं करेंगे, कभी क्रोध नहीं करेंगे, बस दान करेंगे। देयर इज ए वैष्णव सॉन्ग व्हिच सेज क्रोध परमानंद नित्यानंद राय, अभिमान शून्य निताई नगरे बिड़ाय, अभिमान्य शून्य निताई नगरे बिड़ाय। अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय, कभी क्रोध नहीं करते, और क्या करते हैं, अभिमान शून्य निताई नगर बिड़ाए, नगर नगर में जा रहे हैं, एक एक घर में नॉक कर रहे हैं और उसे कह रहे हैं कि मैं जीवन भर के लिए तुम्हारा सर्वेंट बनने को तैयार हूं। मैं अपने आप को तुमको बेच दे रहा हूं। रोते रहते हैं उसके सामने, गिर जा रहे हैं, मैं तुमसे भिक्षा मांग रहा हूं। तो कोई किसी के सामने भी ऐसे कहेंगे तो कहे भाई साहब क्या हुआ, बताइए आपको क्या चाहिए। तो कहें बोलो गौरांगा 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 से कृष्णा 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 से हरि हरि हरि। तो कहते ठीक है गौरांगा 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 गौरांगा। और जैसे ही वो बोलता है गौरांगा, जैसे ही सामने वाली पार्टी बोलती है गौरांगा, नित्यानंद प्रभु क्या कर लेते हैं, उसको एम्ब्रेस कर लेते हैं। और नित्यानंद प्रभु की बॉडी जो है दैट इज मेड ऑफ कृष्ण प्रेम। और जैसे ही नित्यानंद प्रभु उसको एम्ब्रेस करते हैं, उसको 440 वोल्ट का कृष्ण प्रेम का झटका लगता है। एंड वो फिर दिन रात की सुध नहीं होती है उसको नाम लेने में, भगवत नाम लेने में। तो आज हम उन नित्यानंद प्रभु के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। आज कल और परसों की ये सत्र है, 3 सीरीज होंगी, 3 सत्र का सीरीज है। और आदि लीला, मध्य लीला, अंत लीला के फॉर्म में डिवाइड कर रहे हैं हमने नित्यानंद प्रभु के पास टाइम्स को। तो वी आर नॉट एट ऑल, इस बार मैं बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आई एम जेन्युइनली स्पीकिंग that we are not at all qualified eligible to hear these very very intimate pastimes। बहुत ही intimate pastimes है, बहुत सावधानी के साथ हमें श्रवण करना है। बोलने का तरीका हो सकता है आप लोग को पसंद ना आए, हो सकता है अनेक त्रुटियां दिखें, है ना, बोलने के तरीके में। तद्वाग विसर्गो जनताग विप्लवो जस्मिन प्रति श्लोकम अबद्धवती अपि। हालांकि जो मुख से वाणी है वो अबद्ध हो सकती है, लेकिन ये अगर सुना जाएगा तो ये क्रांति ला देगा जीवन में। एंड आई कैन प्रॉमिस यू, आई कैन 100% प्रॉमिस यू दिस थिंग फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट। यदि आपने बिना एनवी के, बिना द्वेष के ये सुन लिया डिस्कशन, अगर 3 दिन कोई साथ रहा बिना एनवी के, उसने श्रवण किया, 3 दिन नहीं, हम कहते हैं अगर किसी ने एक दिन भी सुन लिया बिना एनवी के, एंड आई एम स्पीकिंग दिस ऑन द अथॉरिटी ऑफ श्रील वृंदावन दास ठाकुर, जो कि वेद व्यास स्वयं है, हम उनकी अथॉरिटी पे ये बोल सकते हैं कि इस पर्टिकुलर लाइफ में ही विल गेट कृष्ण प्रेम। इस पर्टिकुलर लाइफ में अगर बिना एनवी के किसी ने 3 सत्र सुन लिया, 100% गारंटी, 100%। हो सकता है
हमने ऐसे कार्य किए कि हमें नर्क जाना लिखा था, हो सकता है 3-4 रिमाइंडर के बाद कोई आ गया गलती से और उसने सुन लिया, नर्क जाना दूर की बात है। आई एम प्रॉमिसिंग यू दिस फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट, जेन्युइनली। नर्क जाना दूर की बात है, वैकुंठ जाना दूर की बात है। इन दिस लाइफ ही विल गेट कृष्ण प्रेम बाय द मर्सी ऑफ लॉर्ड चैतन्य। लॉर्ड चैतन्य उसको हाथ पकड़ के भगवत धाम ले जाएंगे, अगर बिना एनवी के किसी ने सुन लिया। प्रस्तुतिकरण जो है उसमें त्रुटियां हो सकती है, दैट आई एक्सेप्ट। ठीक है, तो विल स्टार्ट। तो जैसा कि हमने देखा कि नरोत्तम दास ठाकुर के जो चरित्र है उसके बारे में अभी क्या बोला, नित्यानंद प्रभु के चरित्र के बारे में अभी क्या बोला था नरोत्तम दास ठाकुर ने। हे ना निताय बिने भाई, राधा कृष्णा पाइते नाई, कि बिना नित्यानंद प्रभु की दया के, बिना उनकी कृपा के कोई व्रज भक्ति, राधा कृष्ण की भक्ति नहीं प्राप्त कर सकता, नहीं प्राप्त कर सकता, नहीं प्राप्त कर सकता, कुछ भी कर ले। जितने भी जीव हैं, जितने भी इंडिविजुअल सोल्स हैं, उन सब के इंचार्ज जो है वो सब जो है नित्यानंद बलराम के अंडर में आते हैं। जितने भी जीव हैं वो अपना जो टिकट है गौरांग के पास जाने का, राधा कृष्ण के पास जाने का, वो कलेक्ट करना उनको नित्यानंद प्रभु से ही पड़ेगा। आप सोच रहे हैं कि ठीक है, अगर आज इन सेशंस में अटेंटिव नहीं रहे, अभी आएगी राधाष्टमी, राधा रानी है ना, डिलीवरर। तो ऐसा कहा गया है शास्त्रों में, श्री राधिका इज द गुरु ऑफ इनर सर्किल ऑफ डिवोटीज। राधा रानी जो है वो इनर सर्किल ऑफ डिवोटीज की गुरु हैं, और उस इनर सर्किल में वो केवल उन लोगों को एंट्री लेती हैं जिनको नित्यानंद प्रभु रिकमेंड करते हैं। शास्त्र ऐसा बोलते हैं कि नित्यानंद प्रभु अगर रिकमेंड करेंगे कि अरे मैं बोल रहा हूँ अनक्वालिफाइड है, कोई बात नहीं, इसको आप इनर सर्किल में ले लीजिए, तो राधा रानी इनर सर्किल में व्यक्ति को लेती हैं और फिर वो राधा कृष्ण की निज सेवा, धाम सेवा, कुंज सेवा कर सकता है। तो कृष्ण का क्या रोल है? कृष्ण जो है ही इटर्नली रिसाइड्स इन गोलोक वृंदावन धाम एंड एंजॉयज अनलिमिटेड पास टाइम्स विद हिज अनलिमिटेड एसोसिएट्स। कृष्ण अपने निज धाम गोलोक धाम में वास करते हैं और अपने असंख्य सखाओं के साथ, गोपियों के साथ अनलिमिटेड लीला करने में व्यस्त हैं। बाकी जितना भी स्पिरिचुअल वर्ल्ड का विस्तार है या मटेरियल वर्ल्ड का क्रिएशन है या जीवों का विस्तार है, ये सब चीजें सिंगल हैंडेडली इज मैनेज्ड बाय बलराम जी। सिंगल हैंडेडली ये सारी चीजें श्री बलराम मैनिफेस्ट करते हैं। जैसे कि कृष्ण के जो लीलाएं हैं बहुत मनोहर है, लेकिन यदि आप चैतन्य लीला पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि चैतन्य लीला जो है, चैतन्य लीला रे यार अमृतेरा सिंधु, कर्ण मन तृप्त करे यार एक बिंदु। चैतन्य महाप्रभु की जो लीलाएं हैं वो कृष्ण की लीलाओं से ज्यादा मनोहारी। उसी प्रकार नित्यानंद प्रभु की जो लीलाएं हैं वो श्री बलराम जी की लीलाओं से भी ज्यादा मनोहारी। अगर कोई, तो ये तो कोई पॉजिटिव बात, हम्म, कि नित्यानंद प्रभु जो है ही इज द प्रोवाइडर ऑफ कृष्ण प्रेम भक्ति, बिस्टावर ऑफ कृष्ण प्रेम भक्ति। बट अगर कोई नित्यानंद प्रभु के बारे में हल्का सा भी, लिटिल भी एनवी रखता है या हल्का सा भी उनको ब्लास्फेम करता है उनकी लीला सुन के, क्योंकि बहुत विचित्र लीलाएं हैं, आप कंसीव नहीं कर पाएंगे इतनी विचित्र लीलाएं, इसलिए हम बहुत सावधानी से बोलने का प्रयास करेंगे। अगर किसी के मन में हल्की सी भी एनवी आ रही है तो हु एवर ही मे बी, कितने बड़े से बड़ा डिवोटी हो, ही विल फॉल डाउन, उसका इमीडिएट पतन निश्चित है। तो नित्यानंद प्रभु के पास टाइम्स हम कैसे सुन पा रहे हैं, किसकी दया से सुन पा रहे हैं? और पहली चीज ये है कि नित्यानंद प्रभु जो है वो गुरु तत्व है, आदि गुरु हैं, गुरु तत्व के स्तोत्र हैं। हमारे श्रीला प्रभुपाद जी, उनके गुरुदेव श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद, उनके गुरुदेव श्रीला गौर किशोरदास बाबा जी, वहां से लेकर के षड गोस्वामी तक जितने भी गुरु परंपरा में गुरु आते हैं या आए हैं, दे आर मैनिफेस्टेशन ऑफ श्री नित्यानंद प्रभु। वो नित्यानंद प्रभु के मैनिफेस्टेशन है। तो हम नित्यानंद प्रभु के बारे में ये जो पास टाइम्स हैं, व्हाट इज द सोर्स, हु हैज रिटन दीज पास टाइम्स, मोस्टली ज्यादातर पास टाइम्स तो दे आर रिटन इन बाय कविराज गोस्वामी इन चैतन्य चरितामृत, बट नॉट वेरी मच। चैतन्य चरितामृत में नित्यानंद प्रभु के इतने पास टाइम्स नहीं है।
तो चैतन्य चरितामृत के आदि लीला 8 चैप्टर के 39 वर्ष में कविराज गोस्वामी लिखते हैं, मनुष्य रचिते नारे ऐचे ग्रंथो धन्या, वृंदावन दास मुखे भक्ता श्री चैतन्य। बोलते हैं कि ये जो पास्ट टाइम्स नित्यानंद प्रभु के हैं, ये अलग ही लेवल पे डिवाइन है, और इनको लिखा है श्रीला वृंदावन दास ठाकुर ने। और एक्चुअल में वृंदावन दास ठाकुर के मुख से चैतन्य महाप्रभु स्वयं बोल रहे हैं उस चीज को। तो एक हम ग्लिम्स छोटी सी डाल लेते हैं एज ए मैटर ऑफ ग्रेटिट्यूड कि वृंदावन दास ठाकुर। तो जैसे हम लोग पंच तत्व मंत्र गाते हैं ना, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। तो श्रीवास ठाकुर जो इसमें है वो नारद मुनि के अवतार है। तो श्रीवास ठाकुर के बड़े भाई थे जिनका नाम था, श्रीवास पंडित के बड़े भाई का नाम था नलिन पंडित। उनकी एक बेटी थी जिनका नाम था नारायणी, नारायणी देवी। तो ये कौन लगी? श्रीवास ठाकुर की, श्रीवास पंडित की भतीजी लगी। ठीक है, श्रीवास पंडित की भतीजी थी नारायणी देवी। और क्योंकि चैतन्य महाप्रभु अपनी जो लीलाएं थी वो श्रीवास पंडित के यहाँ किया करते थे संकीर्तन वाली, तो 4 वर्ष की उम्र में ही, जब नारायणी देवी 4 वर्ष की थी, तभी चैतन्य महाप्रभु ने अपने जूठे बीटल नट्स, वो पान के पत्ते जूठे, उनको खिला दिए और वो कृष्ण प्रेम में मत्त हो गए। और वही नारायणी देवी बाद में जन्म देती हैं श्रीला वृंदावन दास ठाकुर। और वृंदावन दास ठाकुर ने जानी, नारायणी देवी ने साक्षात लीलाएं देखी हैं नित्यानंद की, महाप्रभु चैतन्य देव की, और वही उनका जो आई विटनेस अकाउंट है वही ग्रहण किया वृंदावन दास ठाकुर ने। प्लस उन्होंने मुरारी गुप्ता की डायरी पढ़ी, जो कि हनुमान जी हैं कलयुग में, उन्होंने उनकी डायरी पढ़ के नित्यानंद प्रभु के पास टाइम्स को एसिमिलेट किया। और उन्होंने अपना संग जो है वासुदेव दत्त जैसे महान संतों के साथ संग किया, और उन्होंने चैतन्य लीला में, अब कौन है वृंदावन दास ठाकुर कृष्ण लीला में कौन है? तो इज द कंबाइंड फॉर्म ऑफ वेद व्यास एंड कुसुमापीड़। कुसुमापीड़ एक काउहर्ड बॉय थे, ग्वाल थे, और वेद व्यास के कंबाइंड इनकारनेशन है श्री वृंदावन दास ठाकुर। तो वो लिखते हैं नित्यानंद प्रभु की प्रशंसा में, साधन नीताई भजन नीताई निताई नायन तारा, दशाधिकमय निताई सुंदर निताई भुवन भरा, राधा माधुरी अनंग मंजरी निताई नितु से सेवे, कोटि शशधर वदन सुंदर सखा सखी बल देवे। क्या बात है, क्या लिखा है कि मेरा साधन कौन है? निताई, साधन निताई, भजन निताई, निताई नयन तारा, आंखों के तारे हैं नित्यानंद प्रभु। दशोधिक मय, चारों दिशाओं में मुझे कौन दिख रहा है? नित्यानंद प्रभु दिख रहे हैं। निताई भुवन भर, पूरे भुवन को प्रदान करना। अब कोई कह सकता है कि कृष्णा राधा रानी के मूड में आए हैं तो वो चैतन्य महाप्रभु हैं, बट नित्यानंद प्रभु तो बलराम है। तो ठीक है, व्हेन चैतन्य महाप्रभु इज मैनिफेस्टिंग इज कृष्णा साइड, तो बलराम साइड मैनिफेस्ट कर रहे हैं नित्यानंद प्रभु। लेकिन चैतन्य महाप्रभु तो राधा रानी भी है ना, तो हाउ कैन, मतलब ये थोड़ा वो नहीं, कंपैटिबिलिटी नहीं बैठ रही है। राधवन जब चैतन्य महाप्रभु प्रभु अपने राधा रानी वाला साइड मैनिफेस्ट करेंगे, देन क्या बलराम जी के साथ रहेंगे? सो नित्यानंद प्रभु इज नॉट जस्ट बलराम, he is the combined incarnation of Sri Balaram and Anang Manjari, who is the younger sister of Srimati Radharani. तो क्या लिखते हैं? राधार माधुरी अनंग मंजरी निताई नितु से सेवे, इस तरीके से। और उनका रूप कैसा है? कोटि शशधर, कोटि चंद्र सुशीतल है, वदन सुंदर, इतना सुंदर मुखारविंद है, सखा सखी बलदेवे, and he is Balaram surrounded by sakhas and sakhis, की कही बार निताई सबार, अखी मुखा सब अंगा, निताई 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 निताई
निताई नूतुर रंगा। तो दिन रात क्या बोल रहे हैं वृंदावन दास ठाकुर, निताई निताई। और आखिरी में क्या बोलते हैं दो बहुत ही अच्छी लाइन है। निताई बोलिया तू बाहुलिया, निताई बोलिया तू बाहुलिया, चल बाबा रे निताई बोलिया तो बाहुलिया, चल बाबा रे दास पिताय तेरी निवेदन, निताई न छाड़ो रे दास पिताय तेरी निवेदन, निताई न छाड़ो रे। जयो गौरांगिताय जयो गौरांगिताय, गौरांगिताय जयो गौरांगिताय, जयो नित्यानंद राम, नित्यानंद राम, नित्यानंद राम, जयो नित्यानंद राम, जयो जयो प्रभुपाद, जय प्रभुपाद। So this is Nityananda Prabhu. Nitai bolia tu bahu tuliya. Raise your hands and loudly call out the name of Nityananda Prabhu. शास्त्र बताते हैं, आजानुलंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैक पितरौ कमलायताक्षौ विश्वंभरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वंदे जगत प्रिय करौ करुणावतारौ। कि आजानुलंबित भुजौ, उनकी जो भुजाएं हैं चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की, वो आजानुलंबित है यानी घुटने तक आती हैं। और कनकावदाता, उनका कॉम्प्लेक्शन जो है गोल्ड गोल्ड की तरह है। और संकीर्तनई का पितरौ, दे आर द फादर ऑफ दिस संकीर्तन मूवमेंट। एंड कमलायताक्ष, उनकी जो आंखें हैं वो कमलायत की तरह, पेटल्स ऑफ लोटस फ्लावर की तरह हैं। विश्वाम्भरौ, वो जो है इस पूरे विश्व के भरता है। और द्विजवरौ, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हैं। युग धर्म पालो, युग धर्म की स्थापना करने के लिए आए हैं। वंदे जगत प्रिय करो, ऐसे जगत प्रिय करुणावतारो श्री चैतन्य एंड श्री नित्यानंद प्रभु को मैं प्रणाम करता हूँ। जयति जयति देवा कृष्ण चैतन्य चंद्रो, जयति जयति कीर्ति तस्य नित्रा पवित्रा, जयति जयति भृत्यास् तस्य विश्वेशमूर्ते, जयति जयति नृत्यं तस्य सर्वप्रियाणां। जयति जयति देव कृष्ण चैतन्य चंद्र, मैं श्री कृष्ण चैतन्य चंद्र की जय हो। जय हो कीर्ति तस्य नित्या पवित्रा, उनकी जो कीर्ति है जो हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं उसकी जय हो। जयति जयति भृत्यास् तस्य विश्वेशमूर्ति, वो विश्व की मूर्ति, उनके सारे भृत्य, उनके सारे सर्वेंट्स की जय हो। जयति जयति नृत्यम तस्य सर्व प्रियाणाम, उनके प्रिय भक्तों के जो संकीर्तन के नृत्य है उस नृत्य की जय हो। सो वी विल स्टार्ट द पास्ट टाइम्स, अभी हमने स्टार्ट नहीं किया, वी विल स्टार्ट द पास्ट टाइम्स विद prayers to all the devotees, all the Gaur Bhakta Vrinda, all the devotees of Sri Nityananda Prabhu, all the devotees of Chaitanya Mahaprabhu, Gadadhar Pandit Advaita Acharya Srivas Thakur, and all the Gaur Bhakta Vrinda, because this is the secret of advancement in spiritual life, offering prayers to all the devotees. और लॉर्ड चैतन्य जो होते हैं बहुत सेटिस्फाई होते हैं उस व्यक्ति से जो नित्यानंद प्रभु की ग्लोरीज को बोलता है या सुनता है। लेकिन एट द सेम टाइम बिना नित्यानंद प्रभु की कृपा के कोई नित्यानंद प्रभु की, बिना चैतन्य महाप्रभु की दया के कोई नित्यानंद प्रभु की ग्लोरी ना बोल सकता है ना सुन सकता। और दोज हु विश टू क्रॉस दिस ओशन ऑफ मटेरियल एग्जिस्टेंस, ये जो भव सागर है इसमें अभी हम गोते लगा रहे हैं, इससे हम अपने आप को यदि ट्रांसफर करना चाहते हैं टू द ओशन ऑफ डिवोशनल सर्विस, भक्ति के सागर में यदि हम गोते लगाना चाहते हैं, सो वी हैव टू हियर विद रैप्ट अटेंशन द पास्ट टाइम्स ऑफ नित्यानंद प्रभु। So after this introduction of half an hour, let us start the Leelas.
तो नित्यानंद प्रभु का आविर्भाव होता है एक चक्र नाम की जगह, एक चक्र धाम, जो कि राढ़ देश वेस्ट बंगाल में स्थित है। और जैसे ही नित्यानंद प्रभु अपीयर होते हैं, पूरा का पूरा राढ़ देश, पूरा का वो एरिया जो था वो प्यूरिफाई हो जाता है, ऑस्पिशियस हो जाता है। वहां पे जितने भी डिस्ट्रेस थी, गरीबी थी, जो सूखा पड़ा था, वो सब का सब दूर हो जाता है। उनके माता पिता का नाम था, आखिरी में क्विज भी लेंगे तो थोड़ा ध्यान से सुनना। उनके पिताजी का नाम था हड़ाई पंडित, जो कि एक ब्राह्मण थे, बहुत ही डिटैच्ड पर्सनैलिटी थी और फुल ऑफ कंपैशन थे। उनकी माता का नाम था पद्मावती देवी। पद्मावती देवी, शी वॉज अ वेरी चेस्ट वाइफ एंड ए ग्रेट डिवोटी ऑफ कृष्ण। तो माघ के मास की त्रयोदशी, शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी, जैसे कि जो आज जो 22 तारीख को है, इस पे नित्यानंद प्रभु का अपीयरेंस होता है। अब वॉट एवर पास टाइम, जो भी उनके लीलाएं उन्होंने बचपन में इनेक्ट की, वो भगवान के पास टाइम्स इनेक्ट करते थे। कृष्ण लीला, राम लीला वाले पास टाइम्स इनेक्ट करते थे। बहुत छोटे थे, बहुत छोटे थे तब। क्या करते थे? बच्चों का ग्रुप बनाते थे। तो ऐसे कि कुछ बच्चे बन गए देवता लोग, कुछ और कोई एक बन गया गाय। वो प्रार्थना करते हुए गए किसी और के पास कि कंस ने बहुत सता रखा है पृथ्वी को, भगवान आपको अवतार लेना होगा। फिर कोई वॉइस वो बना के बोलता है कि हाँ हाँ मैं आऊंगा, मैं आऊंगा, कृष्ण के फॉर्म में आऊंगा। फिर इस तरह लीला इनेक्ट कर रहे हैं। फिर कोई वसुदेव बन रहा है, कोई देवकी बन रहा है, उनकी मैरिज इनेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद कोई कारागार वाला सीन वो सेटअप कर लेते हैं, वहां पे कृष्ण का जन्मोत्सव वाली लीला कर रहे हैं, पूतना वध की लीला कर रहे हैं, कोई शकट बन रहा है। और बच्चों के जो पेरेंट्स थे वो देख के ऐसे खींचते नहीं, खिसियाते नहीं थे, वो बहुत प्रसन्न होते थे और नित्यानंद प्रभु को गले लगा लिया करते थे। और वो कहते थे कि इस बच्चे को इतनी लीलाएं कैसे पता है भगवान की, अभी इतना छोटा है, इसको इतनी डिटेल में सब लीलाएं कैसे पता है। उन्होंने धेनुकासुर के वध की लीला का भी अनुकरण किया, गोवर्धन लीला को भी इनेक्ट किया, गोपियों की वस्त्रहरण लीला हो, चाहे अक्रूर जब कृष्ण बलराम को लेने आए थे उस लीला को इनेक्ट किया, चाणूर का वध किया, मुष्टिक का वध किया। ये सब फाइटिंग, मॉक फाइटिंग कर रहे हैं, इस तरीके से वो कर रहे हैं। वामन देव बन गए कभी, एक कोई किसी को बलि महाराज बना दिया, उनके सर पे पैर रख दिया। उसके बाद कोई शुक्राचार्य बन गया, उनको मना करने लगा। इस तरह बलि वामन लीला को भी इनेक्ट कर दिया। एक बार तो राम जी की लीला इनेक्ट करते हुए ब्रिज बना रहे हैं नदी में, तो एक बार किसी को परशुराम बना के उसको डांट लगा रहे हैं कि आई एम नॉट एट फॉल्ट, आप चले जाइए यहाँ से, ऐसे बोल रहे हैं किसी को। ही वॉज एब्सॉर्ब्ड इन मूड ऑफ लक्ष्मण, एंड कभी वो लक्ष्मण के मूड में एब्सॉर्ब्ड हैं, कभी बलराम के मूड में एब्सॉर्ब्ड हैं। तो हर कोई उनसे पूछता था, बेटा तुमने कहाँ से सीखा ये बताओ, ये इतने सारे प्लेस जो तुम हजारों लाखों प्लेस कर रहे हो, अनंत अनंत असंख्य लीलाओं के जो इनेक्ट कर रहे हो, कहाँ से सीखा तुमने ये सब इतने कम उम्र में? एंड देन ही रिप्लाइड, स्माइलिंगली रिप्लाइड, दीज आर ऑल माय पास टाइम, ये सब मेरी ही लीलाएं हैं। क्योंकि उन्होंने ही पहले लाइफ में ये लीलाएं की। नाउ अब नित्यानंद प्रभु ऐसी लीलाएं कर रहे थे बचपन में, ऐसी मनोहारी लीलाएं कर रहे थे कि उनके माता पिता का, हराई पंडित और पद्मावती देवी का जो उनसे प्रेम था वो और बढ़ता जा रहा था और गाढ़ा होता जा रहा था। लेकिन निताई जो थे वो घर छोड़ना चाह रहे थे, वो बाहर निकलना चाह रहे थे। लेकिन जो हराई पंडित और पद्मावती देवी का जो प्रेम पाश थे वो उनको बाहर निकलने नहीं दे रहे थे। उनको डर था कि कहीं ये निकल ना जाए। तो वो बहुत प्यार से उनको रखते थे, कभी कहीं जाते नहीं थे उनको अकेला छोड़ के। और हमारी पंडित बार बार नित्यानंद प्रभु की ओर देखते थे और नित्यानंद प्रभु को ऐसे एम्ब्रेस करते थे, ऐसे गले लगाते थे कि जैसे लगता था कि नित्यानंद प्रभु की जो बटर सॉफ्ट बॉडी है वो हमारी पंडित की बॉडी में एकदम मर्ज हो जा रही है। इस तरीके से इतना इतना प्रेम से उनको गले लगाया करते थे। लेकिन एक बार क्या हुआ, नियति के अरेंजमेंट से एक बहुत ही अट्रैक्टिव सन्यासी एक बार आते हैं हराई पंडित के घर। तो जैसे कि सन्यासी को रिसीव किया जाता है, हराई पंडित उनको बहुत खुशी के साथ रिसीव करते हैं, उनको प्रसाद देते हैं। और पूरी रात हराई पंडित और
वो जो सन्यासी आए थे वो कृष्ण कथा डिस्कस करते हैं। मॉर्निंग में जब वो निकल रहे होते हैं, वो जो सन्यासी होते हैं वापस निकल रहे होते हैं, तो वो कहते हैं कि क्या मैं आपसे कुछ रिक्वेस्ट कर सकता हूँ? तो हराई पंडित बोलते हैं यस, ऑब्वियसली, आप सन्यासी हैं, आप जो बोलेंगे मैं करूंगा। कहते हैं कि मैं तीर्थ पर्यटन पे निकल रहा हूँ और मुझे अपने साथ एक ब्राह्मण कंपेनियन चाहिए, कोई साथ में चाहिए। तो उससे क्या होगा कि वो जो कंपेनियन है उसको मैं अच्छे से ध्यान रखूंगा और वो मेरा भी ध्यान रखेगा और वो तीर्थ भ्रमण भी कर लेगा। तो मैं चाहता हूँ आप अपना बेटा मुझको दे दीजिए। एंड जैसे ही उन्होंने ये बोला, उनके हृदय पे ऐसा आघात हुआ, ये वही आघात था जो राजा दशरथ के हुआ था जब विश्वामित्र मुनि उनसे राम और लक्ष्मण को मांगने आए थे। हराई पंडित एकदम मोशनलेस हो गए। वो सोचे अब मैं क्या करूं, अगर मैं इनकी बात को मना करता हूँ तो मैं बर्बाद हो जाऊं, क्योंकि सन्यासी की बात को कभी मना नहीं करना चाहिए। तो उसके बाद वो जाते हैं अपनी वाइफ के पास, पद्मावती देवी से पूछते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। वो कहती हैं दिल पे पत्थर रख के जैसा आपकी इच्छा हो, जो आप कहेंगे मैं उसमें संतुष्ट हूँ। तो हमारी पंडित उन सन्यासी के सामने जाते हैं, मुंह नीचे किए होते हैं और कहते हैं ले जाइए निताई को। और जैसे ही वो बोलते हैं और तो सन्यासी उनको लेके चले जाते हैं। नित्यानंद प्रभु घर छोड़ देते हैं और जैसे ही नित्यानंद प्रभु घर छोड़ते हैं, हराई पंडित जो है उसी समय मूर्छित होके जमीन पे गिर जाते हैं। और ऐसा डिस्क्रिप्शन आता है उनके विलाप का कि कोई डिस्क्राइब नहीं कर सकता उसको। इनफैक्ट लकड़ी, पत्थर सब मेल्ट होने लगे उनकी चीत्कार सुन के, उनके विलाप सुन के। लोग तो यहाँ तक कहने लगे कि ये पागल हो गए, ही वेंट मैड मैन, कंप्लीटली मैड। और उन्होंने 3 महीने तक ग्रेन का एक दाना नहीं खाया। हम लोग आज एकादशी के दिन नहीं खाए हैं तो वो हम लोग को युगाइतम लग रहा है, लेकिन उन्होंने 3 महीने तक ग्रेन का एक दाना नहीं खाया। और वो कैसे जी रहे थे ये केवल कृष्ण जानते। तो अटैचमेंट को, भगवान को उनके भक्तों से बहुत अटैचमेंट होता है और भक्तों को भगवान से बहुत अटैचमेंट होता है। इस अटैचमेंट के चलते एक दूसरे को वो छोड़ नहीं सकते, लेकिन भगवान ऐसा करते हैं। श्री राम ने अयोध्या का राज्य तिनके के समान छोड़ दिया। कपिल देव ने अपनी विधवा माँ देवहूति को छोड़ दिया और पीछे मुड़ के नहीं देखा। श्रीला वेद व्यास के पुत्र सुखदेव गोस्वामी ने उनको छोड़ दिया, उनके बुलाने पे भी नहीं गए। और लॉर्ड चैतन्य जो कि क्रेस्ट ज्वेल हैं अमंग ऑल द सन्यासीज एंड अवतार्स, वो भी शची माता को, विष्णु प्रिया देवी को से छोड़ के चले गए। तो स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो सच लिविंग इज नेवर एक्चुअल लिविंग। ये जो लिविंग है इसको लिविंग नहीं कहते, क्योंकि ये परमार्थ के लिए। अब नित्यानंद प्रभु घर छोड़ के क्या किए? तो नित्यानंद प्रभु जैसे ही घर छोड़े, ही वेंट ट्रेवलिंग टू द होली प्लेसेस। वो अलग अलग धामों में पर्यटन करने लगे, तीर्थ पर्यटन करने लगे। कहाँ कहाँ गए वो वैद्यनाथ धाम गए, हमने वैद्यनाथ धाम का सुना है ना। वैद्यनाथ धाम गए, गया गए, काशी गए। और ये जो माघ का महीना चल रहा है, ठंड के मौसम में वो गए प्रयाग। और उन्होंने त्रिवेणी घाट पे एक डिप भी लिया। उसके बाद नित्यानंद प्रभु जाते हैं हमारे मथुरा, वहां पे विश्राम घाट में यमुना में स्नान करते हैं और सारे 12 वन विजिट करते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम वृंदावन। एंड व्हेन ही सॉ द कोर्ट यार्ड ऑफ नंद महाराज, जब वो नंद महाराज के कोर्ट यार्ड में गए जहाँ पे वो खेले थे वो और कृष्णा, तो ही क्राइड प्रोफ्यूजली। वो वहां बैठ के मेडिटेशन में रोए। उसके बाद हस्तिनापुर गए, पांडवों के घर गए, द्वारका गए, सिद्धपुर गए, कुरुक्षेत्र गए, ब्रह्म तीर्थ गए, नैमिषारण्य गए, अयोध्या गए, जहाँ पे राम जी का, रामलला का जो बर्थ प्लेस है उसको देख के वो वहां पे रोए इन द मूड ऑफ लक्ष्मण। जब वो दंडकारण्य गए जहाँ पे राम जी वनवास में थे, वहां प्रेमावेश में, भावावेश में होके जमीन पे लोट पोट होने लगे, ही कैन रोलिंग ऑन द ग्राउंड। फिर उन्होंने सरयू नदी में स्नान किया, पुलस्त्य ऋषि के आश्रम में गए, महेंद्र पर्वत पे गए, हरिद्वार गए, मदुरई गए, श्री शैल गए, जो कि पार्वती जी और महादेव का स्थान है। वहां पे महादेव और पार्वती जो है वो ब्राह्मण कपल के रूप में रहते हैं। तो जैसे ही नित्यानंद प्रभु वहां गए तो
शिव एंड पार्वती ने उनको पहचान लिया और उन्होंने खूब आदर सत्कार किया उनका, और पार्वती ने अपने हाथ से कुकिंग करके नित्यानंद प्रभु को खिलाया। फिर कांची गए, रंगनाथ गए, पुरी गए, बद्रिक आश्रम गए, वहां पे वो नर नारायण ऋषि के आश्रम में गए, फिर वहां पे वो वेद व्यास मुनि के आश्रम में गए, जहाँ पे वेद व्यास जी ने उनको पहचान लिया कि ये बलराम है। देन द लॉर्ड विजिटेड बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री। वो एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री में गए नित्यानंद प्रभु। वहां वो देखते हैं कि सब लोग बैठे हुए हैं। फिर नित्यानंद प्रभु, क्योंकि ही ऑलवेज बिहेव लाइक ए चाइल्ड, कंप्लीटली मैड, हमेशा मत रहते थे कृष्ण प्रेम में, कुछ भी करते थे, है ना। इसीलिए उनके उनको समझना, उनकी लीलाओं को समझना बहुत मुश्किल। तो वहां पे गए, उन्होंने किसी से कुछ पूछा, किसी ने जवाब नहीं दिया, एंड देन ही किक्ड। उन्होंने उनके चेहरे पे टक से लात मारी, और फिर सब हंसते हंसते भाग गए। और नित्यानंद प्रभु का स्पर्श मतलब होता है कि हमने बताया था 440 वोल्ट का कृष्ण प्रेम का झटका उन्होंने सबको दे दिया। अभी नहीं दिया खैर, अभी उन्होंने ये सब लीला मैनिफेस्ट नहीं किया, उन्होंने बस लात मारी। फिर वो गोकर्ण गए, कन्याकुमारी गए, केरल गए। इस एक्सटेसी के साथ नित्यानंद प्रभु अपनी इच्छा से दिन रात का भान किए बिना भय रहित होकर तीर्थों में पर्यटन करने लगे। कभी वो हंसते थे, कभी वो रोते थे, कोई उनके एक्सटैटिक मूड्स को नहीं समझ सकता। फिर इसी तरह चलते चलते वो आ पहुंचे माधवेंद्रपुरी के पास। बाय द वे, माधवेंद्रपुरी इज द ग्रैंड स्पिरिचुअल मास्टर ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु। तो माधवेंद्रपुरी का जो पूरा शरीर है, दैट इज इम्ब्यूड विद लव फॉर राधा एंड कृष्णा। कृष्ण जो है उनके शरीर में लीला करते हैं, ये है माधवेंद्रपुरी। कौन डिस्क्राइब कर सकता है माधवेंद्रपुरी को? हु इज द स्पिरिचुअल मास्टर ऑफ अद्वैत आचार्य, एंड हु इज अद्वैत आचार्य? द स्पिरिचुअल मास्टर ऑफ नामाचार्य हरिदास ठाकुर। हरिदास ठाकुर जो कि 24 घंटे जप करते थे, 3 लाख नेम्स एवरी डे, उनके गुरु अद्वैत आचार्य, और अद्वैत आचार्य के गुरु माधवेंद्रपुरी, द ग्रैंड स्पिरिचुअल मास्टर ऑफ चैतन्य महाप्रभु। वही माधवेंद्रपुरी जिनके लिए गोपीनाथ ने खीर चुरा ली थी। खीर चोर गोपीनाथ का मंदिर है रेमुना में, वही गोपीनाथ के प्रिय माधवेंद्रपुरी। उन माधवेंद्रपुरी को देखते ही नित्यानंद प्रभु ने जैसे ही उनको देखा, नित्यानंद प्रभु अनकॉन्शियस हो गए। और नित्यानंद प्रभु को देखते ही माधवेंद्रपुरी भी अनकॉन्शियस हो गए। थोड़े समय बाद जब उनको होश आया, तो उन दोनों ने एक दूसरे को आलिंगन किया, गले लगाया, और नित्यानंद प्रभु ने कहा कि अभी तक मैं तीर्थों में पर्यटन कर रहा था, और आज उन सारे तीर्थों का पर्यटन जो है वो सफल हुआ कि मैंने आपके दर्शन कर लिए। तो नित्यानंद प्रभु ने उनको एज ए गुरु एक्सेप्ट किया, श्रीपाद माधवेंद्रपुरी को। तो जितने भी तीर्थ हैं, उनका उनका फल क्या होता है? तीर्थ जाने का पर्पस क्या है? तीर्थ जाने का पर्पस है कि वहां पे साधु को ढूंढिए और उनसे इंस्ट्रक्शन लीजिए। कुछ समय तक नित्यानंद प्रभु माधवेंद्रपुरी के साथ रहे। माधवेंद्रपुरी इतने महान थे कि चलते चलते अगर वो कोई डार्क क्लाउड देख लेते थे, ऐसा बादल देख लेते थे जो कि बारिश वाला बादल है, तो वहीं फेंट हो जाते थे, वहीं मूर्छित हो जाते थे। क्यों? क्योंकि उसमें कृष्ण को देखते थे। माधवेंद्रपुरी कॉन्स्टेंटली उनके साथ रहे कुछ दिन, और माधवेंद्रपुरी बोलते हैं, माधवेंद्र बोले प्रेम न देखिलु कोथा, से मोरा सर्व तीर्थ है न प्रेम जथा। माधवेंद्रपुरी बोलते हैं कि ऐसा प्रेम, ऐसी प्रेम की पराकाष्ठा मैंने कहीं नहीं देखी जो नित्यानंद प्रभु में मुझे दिख रही है। जानिनु कृष्णेरा कृपा आछे मोरा प्रति, नित्यानंद है ना बंधु पाइनु संहति। नित्यानंद जैसा जो बंधु मुझे मिल गया है, मेरे ऊपर बहुत कृपा है भगवान की। ये से स्थाने यदि नित्यानंद संग होए, से स्थान सर्व तीर्थ वैकुंठादिमय। अगर किसी स्थान पे नित्यानंद प्रभु का संग मिल रहा है, तो वो स्थान जो है वैकुंठों से भी श्रेष्ठ है, जैसे कि अभी हमें श्रवण के माध्यम से मिल रहा है। अवश्य नित्यानंद है न भक्त सुनीले श्रवणे, अवश्य पाइबा कृष्ण चंद्र से जन। जो नित्यानंद प्रभु का नाम भी सुन लेता है, नित्यानंद, वो फिर कृष्ण चंद्र के दर्शन इस लाइफ में करता है। कितने कितने जन्म बीत गए, हम गधा बने, कुत्ता बने, सुअर बने, कुछ भी बने, कितने बारों बार मानव योनि में आए, कितनी बार इंद्र चंद्र वरुण बने, लेकिन
हमने नित्यानंद नाम नहीं सुना, तभी हम फिर जन्म ले रहे हैं। इस जन्म में हमारे पास ये संजोग आया है, श्रील प्रभुपाद की दया से, गुरु परंपरा की दया से, कि हमने नित्यानंद प्रभु का नाम सुन लिया है। और नित्यानंद प्रभु का नाम यदि हमने सुना है तो हम अवश्य कृष्ण को प्राप्त करेंगे। और कौशन क्या है? नित्यानंद याचार तिलक द्वेष रोहे, भक्त हईले ओसे कृष्णेरा प्रिय न है। कि अगर किसी के मन में तिलक मात्र भी, हल्का सा भी नित्यानंद प्रभु के प्रति द्वेष है, तो कितना बड़ा भी डिवोटी, वो कितना माला क्यों ना जप कर ले, उसको कृष्ण प्रेम नहीं मिल सकता। करते रहो माला, लिखा है ऐसा, वृंदावन दास ठाकुर लिखते हैं। तो नित्यानंद प्रभु ने उनको अपना गुरु स्वीकार किया। इस तरह कुछ समय साथ रहने के बाद नित्यानंद प्रभु निकल गए सेतुबंध रामेश्वरम की तरफ, और माधवेंद्र पुरी निकल गए सरजू नदी की तरफ। अभी सुनिए, whoever hears about the meeting of Lord Nityananda and Madhavendra Puri will certainly achieve the wealth of love of Krishna। जो इस डिस्कशन को सुनता है, मीटिंग ऑफ माधवेंद्र पुरी एंड चैतन्य एंड नित्यानंद प्रभु, he will attain the wealth of Krishna प्रेम। इस तरह कुछ दिन चलने के बाद नित्यानंद प्रभु सेतुबंध पहुंचते हैं। उसके बाद फिर वो ट्रेवल करते हैं, फिर वो आते हैं जगन्नाथपुरी पहुंचते हैं। हमने सुना है कि जब चैतन्य महाप्रभु दूर से जगन्नाथ को देखने के लिए दौड़े, तो दौड़ते दौड़ते वो बीच में बेहोश हो गए, मूर्छित हो गए। नित्यानंद प्रभु बहुत दूर से केवल ध्वज देखे, जगन्नाथ का मंदिर का ध्वज देखे, और वही फेंट हो गए, उनको खुशी नहीं आ रही, स्टंड। आगे हम देखेंगे, कल हम देखेंगे कि और क्या हुआ, कैसे वो दर्शन किए थे, बहुत सुंदर वर्णन आएगा। तो नित्यानंद प्रभु न्यू वेरी वेल। अच्छा, अब नित्यानंद प्रभु को ये पता था, बलराम, कि चैतन्य महाप्रभु कहाँ पे हैं। अभी तक उनकी मुलाकात नहीं हुई है। उनको पता था कि ही इज इन नवद्वीप, लेकिन वो अभी तक उनसे मिलने नहीं गए थे। और क्यों नहीं गए थे? वो कहे थे कि मैं तब जाऊंगा नवद्वीप जब चैतन्य महाप्रभु अपना जो ऑपुलेंस है वो मैनिफेस्ट करेंगे, यानी जब वो प्रचार कार्य स्टार्ट करेंगे, अपना कृष्णा कॉन्शियसनेस का संकीर्तन गरजेंगे, तब मैं जाऊंगा, अभी नहीं जाऊंगा। और जब उनका आदेश होगा तब मैं खुद प्रेम बांटूंगा। अभी वो प्रेम नहीं बांट रहे हैं, अभी वो बस ट्रेवल कर रहे हैं, मैं तब प्रेम बांटूंगा। हालांकि वो ओमनीपोटेंट है प्रेम बांटने में, लेकिन वो भगवान की आज्ञा का वेट कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि पहले खुद से आगे आ गए, नहीं। जब गौर चंद्र प्रभु करीब प्रकाश, तार से आज्ञाय भक्ति दानेरा विलास। जब महाप्रभु अपनी लीला प्रकाश करेंगे, तब मैं भक्ति दान स्टार्ट करूंगा। तो डिवोटीज जो होते हैं लॉर्ड चैतन्य के, वो उनसे पहले कुछ भी नहीं करना चाहते बिना उनके ऑर्डर के। और नित्यानंद राय कौन है? इज द फोरमोस्ट डिवोटी ऑफ लॉर्ड चैतन्य, बिकॉज द ग्लोरीज ऑफ लॉर्ड चैतन्य आर ऑलवेज ऑन द टंग ऑफ लॉर्ड नित्यानंद। If one worships Lord Nityananda, he surely attains devotion for Lord Chaitanya. Anyone who follows Lord Nityananda without finding fault in him will surely attain the self-love। अगर हम नित्यानंद प्रभु में फॉल्ट फाइंडिंग किए बिना उनका चरित्र सुनेंगे, हम बार बार क्वेश्चन दे रहे हैं, तो he will attain the lotus feet of Lord Chaitanya। और अभी the most interesting and final topic for today is last 10 minutes। बहुत ध्यान से सुनना है इसको। नित्यानंद प्रभु जब मथुरा में रह रहे थे, इससे पहले अभी मथुरा में ही रह रहे हैं, ट्रेवल करने के बाद मथुरा में रह रहे हैं, वृंदावन में रह रहे हैं, तो इतने भाव में मत रहते थे, कृष्ण प्रेम में मत रहते थे, बलराम के भाव में मत रहते थे, सेपरेशन फ्रॉम कृष्णा में मत रहते थे, कि प्रॉपरली चल नहीं पाते थे, प्रॉपरली बोल नहीं पाते थे। और उधर क्या हुआ? उधर नवद्वीप में चैतन्य महाप्रभु ने गरज के दहाड़ के हरि नाम संकीर्तन स्टार्ट कर दिया, अपने ऑपुलेंस को मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, जिसका वेट नित्यानंद प्रभु कर रहे थे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु के मन में एक डिस्ट्रेस थी, एक दुख था कि निताई किधर है, वेयर इज माई निताई, वेयर इज माई नित्यानंद, वेयर इज माई बलराम, वेयर इज माई अनंग मंजरी। तो जैसे ही नित्यानंद प्रभु को यह आभास हुआ कि चैतन्य महाप्रभु ने अपना मैनिफेस्ट कर दिया है, अपना प्रकाश मैनिफेस्ट कर दिया है, तो इमीडिएटली ही वेंट टू नवद्वीप, तो तुरंत नवद्वीप मायापुर धाम चले गए, और वहां पे नंदन आचार्य के घर पे स्टे किया उन्होंने। नंदन आचार्य एक महाभागवत शुद्ध भक्त थे, वो जानते थे कि ये नित्यानंद प्रभु इज नॉन डिफरेंट फ्रॉम श्री बलराम जी। और उनका चेहरे का जो ब्यूटी था नित्यानंद प्रभु का, दैट वाज मोर देन नित्याई कोटि चंद्र सुशीतल, दैट वाज मोर ब्रिलियंट एंड इफल्जेंट एंड मिलियंस ऑफ मून्स टुगेदर। उनकी जो स्वीट स्माइल थी, वो सबको इलेवन कर देती थी, है ना।
आहा प्रभु नित्यानंदा प्रेमानंदा सुखी, है ना? नित्यानंद प्रेमानंद सुखी कृपा अवलोकन करो हमें बड़ो दुखी। और उनके जो ब्रिलियंट टीथ थे, दे वर लाइक द रोज ऑफ पर्ल्स, जैसे लगता था पर्ल्स हैं। और उनकी जो आंखें थी वो उनके चेहरे की ब्यूटी को और बढ़ाती थी। His chest was broad. Lord Nityananda spoke to everybody with burning compassion. नित्यानंद प्रभु जब किसी से बोलते थे तो burning compassion उनका झलकता था। और hearing the words from the lotus mouth, his lotus mouth completely destroys one bondage to material fruitive activity. और उनके मुखारविंद से यदि कोई श्रवण कर लेता था डायरेक्ट, तो उसके अंदर का मटेरियल बॉन्डेज कंप्लीटली खत्म हो जाता था। सेम हैपेंड विद आचार्य लाइक श्रीला प्रभुपाद। उनके मुख से अगर किसी ने डायरेक्टली श्रवण कर लिया, उसका बॉन्डेज कम हो जाएगा, कट जाएगा। इसीलिए हमको प्रभुपाद के लेक्चर सुनने चाहिए। जब नित्यानंद प्रभु नदिया में आए, हर कोई बोला जय जय, जोर से लोग बोलने लगे। Seeing Lord Nityananda, नंदन आचार्य became very happy। और चैतन्य महाप्रभु ने भी भांप लिया कि निताई आ गए हैं। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि एक दो दिन में कोई ट्रांसेंडेंटल पर्सनैलिटी आने वाले हैं। फिर वो सबको बुला के बोलते हैं, सुनो सुनो, मैंने एक सपना देखा है। मैंने सपना देखा है कि एक ब्यूटीफुल चैरियट रथ है, जिसमें कि बहुत सुंदर झंडा लगा हुआ है, और वो आके मेरे दरवाजे के सामने रुका है। और उस रथ पे एक बहुत ही रिमार्केबल ब्यूटीफुल पर्सनैलिटी है, एंड ही इज नो अदर देन हलधर बलराम। और वो कोई नहीं है, वो कौन है? हलधर बलराम। ऐसा चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं। जय जो केशवदीता हलधर रूपा, जय जगदीश जय जगदीश हरे कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम, जय नित्यानंद राम नित्यानंद राम नित्यानंद राम जय नित्यानंद राम, जय नित्यानंद जय गौर जय नित्यानंद जय गौर जय नित्यानंद जय गौर जय नित्यानंद जय गौर जय गौर जय तो कहते हैं कि बलराम उतर रहे हैं उस रथ से। ऐसा बोल के वो एक्सटैटिक ट्रांस में एब्जॉर्ब हो जाते हैं और जोर से दहाड़ते हैं। बलराम के मूड में आके चैतन्य महाप्रभु दहाड़ते हैं, और वो जो साउंड होता है, ऐसा लगता है यूनिवर्स के सारे लेयर्स को क्रैक करके निकल जाएगा। सारे जितने भी भक्त थे वो कांप उठते हैं चैतन्य महाप्रभु की दहाड़ सुन के। उसकी थोड़ी देर बाद जब महाप्रभु अपनी एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस में वापस आते हैं, वो आदेश देते हैं कि मुझे लग रहा है कि कोई ट्रांसेंडेंटल पर्सनैलिटी आ रहे हैं। तो हे श्रीवास, हे हरिदास, हरिदास ठाकुर और श्रीवास ठाकुर को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आप जाओ नवद्वीप में ढूंढ के लाओ उनको, उन ट्रांसेंडेंटल पर्सनैलिटी को। तो वो लोग घर घर जाते हैं, पूरे नवद्वीप की सड़कों सड़कों पर देखते हैं। 9 घंटे अन्वेषण करने के बाद असफल होकर लौटते हैं। तो जैसे ही वो बोलते हैं महाप्रभु हमें तो कोई नहीं दिखा, तो चैतन्य महाप्रभु स्माइल करते हैं और बोलते हैं कि नित्यानंद अवधूत का जो पर्सनैलिटी है, जो उनका तत्व है, बहुत बहुत कॉन्फिडेंशियल तत्व है, बहुत गूढ़ तत्व है। बिना मेरे सैंक्शन के किसी को नित्यानंद की कृपा नहीं मिल सकती। जब जीव प्रार्थना करता है तो भगवान उसको गुरु के पास भेजते हैं। फिर जब गुरु के इंस्ट्रक्शन वो फॉलो करता है, तब भगवान उस पर कृपा करते हैं। इसके बाद वो कहते हैं कि चलो मेरे साथ। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं चलो मेरे साथ, हम सब मिलके नित्यानंद का
अन्वेषण करेंगे, ढूंढेंगे कहाँ है नित्यानंद। फिर चैतन्य महाप्रभु जोर जोर से हरि हरि भगवान का नाम लेते हुए जाते हैं और नित्यानंद अवधूत को ढूंढने के लिए निकलते हैं, भगवान का कीर्तन कर रहे हैं। हरि हराय नमः कृष्णाय माधवाय नमः माधवाय नमः कृष्णाय नमः हराय नमः कृष्णाय माधवाय नमः माधवाय नमः कृष्णाय नमः गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन गिरिधर गोविंद राम चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सेवा हरि गुरु वैष्णव भगवत कबीर श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री श्री रघुनाथ दास रघुनाथ श्री श्री रघुनाथ दास रघुनाथ नित्यानंद राम जय नित्यानंद राम नित्यानंद राम जय नित्यानंद राम नित्यानंद जय नित्यानंद राम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। तो इस तरीके से दहाड़ते हुए उनको ढूंढते हैं चैतन्य महाप्रभु, और फाइनली वो नंदन आचार्य के घर पे पहुंचते हैं और वहां देखते हैं कि ज्वेल लाइक पर्सनैलिटी इज सिटिंग एंड ही इज कंप्लीटली अब्सॉर्ब्ड इन मेडिटेशन ऑन कृष्णा, but he is smiling at the same time. The childlike personality of Nityananda is sitting. जैसे ही उनको देखते हैं चैतन्य महाप्रभु सारे भक्तों के समेत नित्यानंद प्रभु को दंडवत देते हैं। चैतन्य महाप्रभु दंडवत देते हैं और नित्यानंद प्रभु के मस्तक पर सैंडलवुड पेस्ट लगा हुआ था। उनका जो कांति थी उसके आगे सैकड़ों सैकड़ों सूर्यों की आभा भी कम पड़ती थी, इतनी चमक थी उनके चेहरे पे। और उनके बाल इतने अट्रैक्टिव थे कि उसको देख के कोई भी अपनी कॉन्शियसनेस छोड़ दे, कोई भी मूर्छित हो जाए उनके बाल देखे नहीं था। विशंभर यानी चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के सामने आते हैं और उन्होंने अपने स्वामी को पहचान लिया, और नित्यानंद प्रभु जैसे ही देखते हैं चैतन्य महाप्रभु को, विश्वम्भर प्रभु को, वो तुरंत स्टन्ड हो जाते हैं एकदम। ना कुछ बोल पा रहे हैं, ना कोई मोशन कर पा रहे हैं अंदर, और उनके अंदर फीलिंग्स क्या चल रही हैं। He stared at Lord Vishwambar without blinking his eyes. बिना आंखें पलकें झपकाए देखे जा रहे हैं। He wanted to lick the beauty of विश्वम्बर। वो चाटना चाह रहे हैं विश्वम्बर की ब्यूटी को, महाप्रभु की ब्यूटी को। वो स्मेल करना चाह रहे हैं चैतन्य महाप्रभु के बॉडी की फ्रेग्रेंस को। वो उनको गले लगाना चाह रहे हैं अपने हाथों से, बट कुछ नहीं कर पा रहे। स्टन्ड इन एक्सटेसी। उसके बाद चैतन्य महाप्रभु श्रीवास ठाकुर को इशारा करते हैं ऐसे करके कि एक श्रीमद् भागवतम का ये वाला श्लोक पढ़ो जरा। तो श्रीवास पंडित इमीडिएटली भागवतम कैंटो 10 खोलते हैं, चैप्टर 21 खोलते हैं, टेक्स्ट नंबर 5 खोलते हैं। बर्हा पीड़म नटवर वपहु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासा कनक कपिशम वैजयंतीम चमालाम रंध्रान वेणुरधर सुधया पूरयन् गोप वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। कृष्ण जब वृंदावन में एंटर करते थे तो वो डिस्क्रिप्शन आता है, बरहा पीड़म नटवर बपहु, कि वो पीकॉक फेदर्स को, अपने पीकॉक फेदर्स का क्राउन पहने हुए, नटवर बपहु, उनका जो बॉडी द बेस्ट ऑफ डांसर्स। कर्णयो कर्णिकारम, कर्णिकारा फ्लावर्स तो अपने कान पे लगाए हुए हैं। बिभ्रद्वासा येलो कलर के कपड़े पहने हुए, कनक कपिशम वैजयंतीम जमालम, वैजयंती की माला पहने हुए हैं। रंध्रान वेणुरधर सुधया पूरयन् गोप वृंद, वो बंशी में अधर भर रहे हैं, फूक रहे हैं। ऐसे कृष्ण प्राविशद गीत कीर्ति, गाते बजाते हुए ब्रज में एंटर कर रहे हैं, ब्रज वृंदावन के कुंजों में एंटर कर रहे हैं। जैसे ये सुनते हैं, he was stunned, नित्यानंद प्रभु was already stunned। जैसे ही वो ये सुनते हैं वो मूर्छित होकर जमीन पे गिर जाते हैं और लोटने लगते हैं जमीन पे। फिर महाप्रभु कहते हैं और सुनाओ इनको, और उनको गीत सुनाते हैं, वेणु गीत सुनाते हैं, शास्त्र श्रीमद् भागवत से सुनाते हैं, गोपी की सब सुनाते हैं उनको, और ही वेंट मैड। नित्यानंद प्रभु प्रैक्टिकली वेंट मैड,
कृष्ण प्रेम शेर की तरह दहाड़ रहे हैं, रोरिंग लाइक अ लायन। और इतनी जोर से जंप किए, फिर इतनी जोर से गिरे वो कि लोगों को लगा हाय इनकी सारी हड्डियां क्रैक हो गई होंगी, बट स्टिल ही अगेन स्टूड अप। नित्यानंद प्रभु एक्सटेसी। उनकी पूरा जो शरीर था वो आंसुओं से भीग गया और वो जमीन पर लौट रहे हैं। उनकी जो रोरिंग थी, उनका जो चीख थी, वो कलयुग के जो, जैसे शेर दहाड़ता है ना जब, तो जो हाथी होते हैं वो भाग जाते हैं। तो इस तरह निताई नित्यानंद राम का रूप का जो शेर दहाड़ रहा था चैतन्य प्रेम में, गौर प्रेम में, तो जो कलयुग का हाथी है वो दूर दूर तक दिखाई नहीं दे सकता। प्रेम आश्रु, पुलक आश्रु कॉन्स्टेंटली उनकी आंखों से बहे जा रहे हैं। फिर नित्यानंद प्रभु थोड़ा सा कॉन्शियसनेस में आते हैं और वो विश्वम्भर प्रभु को, चैतन्य महाप्रभु को दंडवत देते हैं और महाप्रभु से कहते हैं कि आप कहाँ थे। इज क्राइंग एंड स्पीकिंग, मैं इतने दिन से तीर्थ भ्रमण कर रहा हूँ, यहाँ पे गया वहां पे गया, कृष्णा के पास टाइम्स प्लेसेस पे गया, वहां पे कृष्ण की लीला स्थली है, लेकिन कृष्ण नहीं था, आप कहाँ थे? आप भाग रहे थे ना, आप ब्रज के प्रसिद्ध चोर हैं, हमको पता है। ब्रज प्रसिद्धम नवनीत चोरम गोपांगनानाम च दुकूल चोरम। मैंने आज उस चोर को पकड़ लिया। भाग रहे थे ना आप मेरे से। हम्म? विश्वम्भर ने क्या किया, नित्यानंद प्रभु को इम्प्रेस किया, और जैसे ही उन्होंने उनको गले लगाया, नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु की गोद में गिर गए। ये वैसा ही दृश्य था कि जब प्रभु लक्ष्मण मूर्छित होकर राम जी की गोद में थे, जब उनको अस्त्र लगा था। उनका प्रेम राम और लक्ष्मण के प्रेम के जैसे था। और जैसे ही नित्यानंद प्रभु को चैतन्य महाप्रभु के गोद में बैठे देखा, गदाधर प्रभु ने स्माइल किया, गुजराधर गदाधर प्रभु ने स्माइल किया और बोला कि हे कृष्ण, आपको बहुत घमंड है ना विष्णु, आप अनंत शेष का बेड बना के उस पर लेटते हैं, अनंत शेष की लैप में आप लेटते हैं उनकी गोद में। आज इसका उल्टा हो रहा है, आपका घमंड चकनाचूर हो रहा है। आज आपकी गोद में अनंत शेष बलराम यानी नित्यानंद प्रभु लेटे। दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, देखे जा रहे हैं, और दोनों की आंखों से आंसू निकल रहा है। विश्वम्भर कह रहे हैं कि अगर आपको कोई एक सेकंड के लिए भी मिलता है नित्यानंद प्रभु को, तो उसका जो वो डिलीवर हो जाता है इस वर्ल्ड से। तो आज आपने लगता है मुझको डिलीवर करने का सोचा है, तो आप मेरी गोद में आए। नित्यानंद प्रभु को बोल रहे हैं चैतन्य महाप्रभु। फिर उसके बाद चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को प्रेयर्स ऑफर करते हैं, और उनकी प्रार्थनाएं सुन के नित्यानंद प्रभु थोड़े शर्मसार हो रहे हैं, शाई फील कर रहे हैं। दोनों एक दूसरे को प्रेयर्स ऑफर कर रहे हैं, तो लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि हो क्या रहा है। श्रीवास ठाकुर कहते कहते कैसे हम समझे, ये तो वैसा ही है कि जैसे शिवा इज ग्लोरीफाइंग रामचंद्र है, रामचंद्र इज ग्लोरीफाइंग शिवा। तो वैसी बात हो गई। कोई कह रहा है कि ये तो दोनों लग रहा है कि मदन है, मदन का रूप है दोनों। कोई कह रहा है कि ये कृष्ण है, ये बलराम है, कोई कह रहा है कृष्ण है, ये अर्जुन है। इस तरीके से कौन समझ सकता है चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की दिव्य गुह्यतम लीलाओं को। इन दिस वे ऑल द डिवोटीज हैप्पीली डिस्क्राइब द ग्लोरीज ऑफ निताई एंड गौरचंद्र। And finally, anyone who hears this about the meeting of Nitai Chand and Gaur Chandra will no doubt be released from material bondage। जो ये नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु की मुलाकात के बारे में सुनता है, वो निस्संदेह मटीरियल बॉन्डेज से फ्री हो जाता है। निस्संदेह मटीरियल बॉन्डेज से फ्री हो जाता है। आज के लिए इतना ही। कल हम लोग देखेंगे कि कैसे अब नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु, द सन एंड द मून हैव कंबाइंड। अब वो दोनों मिलके क्या लीला करते हैं, कैसे जगाई मधाई का उद्धार होता है, उनकी मध्य लीला में हम देखेंगे कल के सत्र में। एंड we'll wind up, before that we'll do 2 minutes of kirtan। हरे कृष्ण प्रभु, 1 मिनट प्रभु बस। तो अपनी माइक की सेटिंग चेंज कर लीजिएगा, कीर्तन के टाइम पे आवाज नहीं आती अच्छी। ओके ओके। जयो नित्यानंद राम, जयो नित्यानंद राम, नित्यानंद राम।
जयो गौरानिताय जयो गौरानिताय गौरानिताय प्रभुपाद की जय। तो फाइनली एक छोटा सा क्विज कि